हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने सीधे और प्रतिलोम समान अनुपात के बारे में बातें की, उनके फार्मूले ड्राइव किए और हमने पिछले वीडियो में सीधे समानुपात के सम्स सॉल्व किए। आइए आज देखते हैं कि प्रतिलोम समानुपात के सम्स किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि एक डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। अगर 4 बच्चे मिठाई नहीं लेते तो अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। डिब्बे में 24 बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयां मिलती हैं। अब 4 बच्चे नहीं ले रहे मिठाई, तो बच्चों की गिनती कम हो गई। 24 में से 4 गए, 20 बच्चे। तो वही सारी डिब्बे की मिठाइयां 20 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इट मीन्स प्रत्येक बच्चे को ज्यादा मिठाई मिलेगी। बच्चे 20 रह गए हैं, मिठाई उतनी ही है। तो ज्यादा बच्चे थे, उनको 5 मिठाइयां मिली, और बच्चे जब कम हो गए तो उनको 5 से अधिक मिठाई मिलेगी। इसका मतलब यह एक प्रतिलोम समानुपात का सम है। और प्रतिलोम समान अनुपात के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। शुरुआत उसी तरीके से करनी है जैसे हमने सीधे समानुपात के सम्स शुरू किए थे, बॉक्स बनाकर। इस बॉक्स में हम ये दी गई जानकारी को फिल करते हैं। किस तरीके से फिल करना है? पहले है बच्चों की गिनती, तो हम पहले बॉक्स में लिखेंगे बच्चे, और दूसरा कॉलम बनेगा मिठाइयां। इस कॉलम में हम प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयां लिखेंगे। ये 2 कॉलम हमने कंप्लीट करने हैं। इनकी वैल्यूज यहाँ बॉक्स में पहली रो बनाते हैं। बच्चे हैं अगर 24, तो प्रत्येक बच्चे के लिए मिठाइयां हैं 5। उसके बाद 24 में से 4 बच्चों ने मिठाइयां लेना मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो वो हम कम कर देंगे। रह गए अब 20 बच्चे। तो 20 बच्चों के लिए, बच्चों के कॉलम में 20 आ गया। 20 बच्चों के लिए कितनी मिठाइयां हैं, ये हमारा प्रश्न है। और जो पता करना है उसे हम x मान लेते हैं। 20 बच्चों को x मिठाइयां मिलती हैं और x के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ प्रतिलोम समानुपात का फार्मूला जो कि हमने पिछले वीडियोस में किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ये दोनों कॉलम की वैल्यूज को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। 24 इंटू 5 इज इक्वल टू के, स्थिर अंक के। उसी तरह 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू के। ये दोनों इक्वेशंस बनती हैं प्रतिलोम समान अनुपात के फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। अब जब ये दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स के बराबर हैं, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन समीकरण जो हैं आपस में बराबर हैं, और इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 24 इंटू 5 बराबर है 20 इंटू एक्स। राइट हैंड साइड इक्वल थे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। यहां से हम x प्राप्त करते हैं। x को एक साइड पे रख लो, ये हुआ x इज इक्वल टू 20। इस साइड जाके हर बन जाएगा ऐसे, 24 इंटू 5 पहले ही इस जगह पे था, और 20 यहाँ पे बटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हर में। अब कैंसिल करेंगे, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 6s are, यहाँ बच गया केवल 6। ये क्या है? x। x इज इक्वल टू 6, और x हमने क्या सपोज किया था? मिठाइयां, जो मिठाइयों की गिनती है। तो हमें यहाँ पर अपने प्रश्न का हल मिल गया है। जब हमारे 4 बच्चे मिठाइयां लेने से इनकार करते हैं, 20 बच्चे रह गए, तो इस बार प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेंगी। 24 बच्चे थे, 5 मिठाइयां मिल रही हैं। 20 बच्चे हैं तो 6 मिठाइयां बच्चों को मिलेगी। ये एक प्रतिलोम
समानुपात का सम है और इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। पहले बॉक्स बनाया, फिर बॉक्स में से वैल्यूज का फॉर्मूला लगाया प्रतिलोम समानुपात का, और वहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन वर्क करना है। आइए एक और सम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर 42 मशीनें कुछ वस्तुओं को 63 दिनों में बनाती हैं तो 54 दिनों में वही वस्तुएं बनाने के लिए कितनी मशीनों की जरूरत है। यहाँ पर मशीनों की गिनती है और दिन दिए गए हैं, फिर ये दिन है और मशीनों की गिनती पता करनी है। 42 मशीनें 63 दिनों में काम पूरा करती हैं और अब काम को जल्दी खत्म करना है, 54 डेज में खत्म करना है। इसका मतलब हम और ज्यादा मशीनें मंगवाएंगे, मशीनों की गिनती बढ़ जाएगी। कम मशीनें ज्यादा दिनों में काम करती हैं, कम दिनों में काम करने के लिए ज्यादा मशीनें चाहिए। यह भी एक प्रतिलोम समानुपात का सम है। और आइए उसी तरीके से शुरुआत करते हैं बॉक्स बनाकर। पहले कॉलम में आता है मशीनें, मशीनों की गिनती, और दूसरे कॉलम में आएगा दिन, कितने दिनों में वो मशीनें काम पूरा करती हैं। जब 42 मशीन्स थी तो 63 दिन लगते हैं, 63 दिनों में काम पूरा होता है। अब 54 दिनों में काम पूरा करना है और हमें चाहिए कितनी मशीनें, हमें मशीन्स का नंबर पता करना है, ये हमारा x है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया था, दोनों कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू k। नेक्स्ट x मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू k। यहाँ पर ब्रैकेट में इस चीज का रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि ये हमने समीकरण कहाँ से लिख दिए। ये लिखे हैं हमने प्रतिलोम समानुपात के फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये चीज मेंशन करना जरूरी है। फिर हमने क्या किया, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल थे, इसलिए ये साइड्स भी आपस में बराबर हैं, इनको बराबर करके लिख दिया। 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x इंटू 54, और यहां से हम आसानी से x निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 54 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 42 इंटू 63 अपॉन 54। नाउ कैंसिल करेंगे, 9 के टेबल से ये कट रहा है, 9 7 जार 63 एंड 9 6 जार 54, और 6 को यहाँ 42 से काटते हैं, 6 7 जार 42। क्या बचा हमारे पास, अंश में 7 मल्टीप्लाई 7, 7 इंटू 7 49। ये है हमारे पास x की वैल्यू, और x क्या हमने सपोज किया था, मशीन। मशीनों की संख्या हमें मिल गई है, इतनी मशीनें 49 मशीनें हमें चाहिए अगर हमने काम को 54 डेज में कंप्लीट करना है। इट मीन्स 42 मशीन्स थी, 63 दिनों में काम होता है, 49 मशीनें 54 दिनों में ही काम को कंप्लीट कर देंगी। इस तरीके से प्रतिलोम समानुपात के सम्स को निकाला जाता है। आइए और प्रैक्टिस करते हैं, एक और सम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक कार जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो अपनी मंजिल पर 2 घंटे में पहुंचती है। जब गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तब कार कितने समय में मंजिल पर पहुंचेगी। यहाँ पर किसी गाड़ी की, कार की स्पीड की बात की गई है और उसके द्वारा अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए गए समय की बात की गई है। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। इट मीन्स कम स्पीड तो ज्यादा समय, ज्यादा स्पीड तो कम समय में टारगेट अचीव होगा। ये भी एक प्रतिलोम समानुपात का सम है और इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में यहाँ आ जाएगा स्पीड या फिर गति, किलोमीटर
प्रति घंटा, और दूसरे कॉलम में है हमारे पास समय, टाइम, ये है हमारे पास घंटे में, आवर्स। और पहली रो क्या बनेगी? पहली रो है स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए 2 घंटे में अपनी मंजिल पे गाड़ी पहुंची। और दूसरी बार क्या रो बनेगी? जब गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 80 आ जाएगा, तो कार कितने समय मीन्स यहाँ हमारा x आ जाएगा। ये हमने बॉक्स बना लिया है और इसके बाद रह गया केवल कैलकुलेशन वर्क। सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। दोनों कॉलम की वैल्यूज को गुना करके लिखा। 60 इंटू 2 इज इक्वल टू के, 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू के। यहाँ क्या करना है? रीजन, वजह लिखनी है। ये वजह है प्रतिलोम समानुपात। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि प्रतिलोम समानुपात के सम्स में दोनों इक्वेशंस आपस में, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशंस बनती हैं। राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल बना के लिख दिया इस तरीके से। यहां से x को एक साइड पे लिखो और 60 इंटू 2 अपॉन 80, 0 से 0 कट गया, 2 4s are 8, यहाँ फिर ये कट रहा है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये बन गया 3/2, मीन्स डेसिमल में किया 1.5। एंड यहाँ x क्या था? x था हमारा समय, आवर्स। इतने घंटे मीन्स 1.5 घंटा। 1.5 घंटा गाड़ी को लगता है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, जब उसकी स्पीड बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे का समय लग रहा है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से समय कम हो गया, केवल 1.5 घंटे में गाड़ी अपने टारगेट पर पहुंच गई। तो आपने देखा किस तरह हम प्रतिलोम समानुपात के सम्स करते हैं। ऐसे और सम्स आप अपनी कोर्स बुक में से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, उसी से हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।